नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडू हब में। मैं अवध किशोर आज आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने वर्ब के टाइप्स को बताया था और उसी में से मैंने कहा था कि इसमें हम लोग आगे वाले वीडियो में हम लोग वर्ब की बृहद चर्चा करेंगे, सारे चीज को क्लियरिफाई करेंगे। तो एक टॉपिक को मैं आज क्लियर कर रहा हूं आपके साथ। तो आज का टॉपिक होगा मेरा वर्ब, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को। देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप क्या क्या सीखना चाहते हैं ये देखिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, कॉग्निट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और देखिए कंप्लीट प्रेडिक्शन, इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, और कंप्लीमेंट पढ़ेंगे। और कंप्लीमेंट के दो भाग, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। आपको एक बारीक बारीक चीज आपको बताऊंगा और आप इसमें समाप्त सीख जाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे और ये वर्ब क्या होता है तो आपको मैं बता दिया हूं। इसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया। तो चलिए वर्ब को मैंने यहाँ दो भागों में बांटा है, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, देखिए इसका क्या डिफिनेशन है। ट्रांजिटिव वर्ब को आप हिंदी में सकर्मक क्रिया भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव को अकर्मक क्रिया भी बोल सकते हैं, यानी हिंदी इसका अकर्मक क्रिया होता है। अब हम लोग डिफिनेशन पर डायरेक्ट आते हैं। तो डिफिनेशन क्या होता है, देखिए ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। इसका अर्थ यह हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो अपना ऑब्जेक्ट लेता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम इट्स अ मैंगो। सबसे पहले इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है। तो देखिए हम इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का नियम बता देते हैं। तो सबसे पहले नियम सीखने के पहले आपको ये सीखना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में आप जो वर्ब होता है वहां से आप एक क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे? क्या से, क्या या किसको। याद रखिए, क्या या किसको से जब आप क्वेश्चन करेंगे और वहां से जो आंसर आपका मिलेगा वो आंसर होगा ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस का मतलब हुआ राम आम खाता है। और अब यहां पर क्वेश्चन पूछिए राम क्या खाता है, तो आपको आंसर आएगा आम खाता है। तो जो आंसर आता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मैंगो होगा, ये मैंगो मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां पर यही ध्यान रखना है, जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट लेकर अपना सेंस को प्रकट करता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब समझ में आया ट्रांजिटिव वर्ब? जो वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव, और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव। तो देखिए इनट्रांजिटिव ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इसको किसी भी ऑब्जेक्ट का रिक्वायर नहीं होता है और बिना ऑब्जेक्ट का ये अपना मीनिंग निकाल देता है, उसको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहां पर लिखते हैं सीमा लाप्स। जब सीमा लाप्स लिखते हैं तो यहां पर देखिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, फिर भी इसका पूर्ण मीनिंग हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब।
तो और इसके प्रयोग क्या क्या है वो देखिए, कैसे और इस पर बृहद जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अब हम लोग ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट, अभी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को आप छांटने समझ गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है। तो जब तक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में आप ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप किसी वस्तु का नाम ले सकते हैं, किसी वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और कोई व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, जब ऐसे सेंटेंस आप लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर यू भी आया और इंग्लिश भी आया। इंग्लिश कोई वस्तु है, जो वस्तु रहता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये व्यक्ति है कोई यू तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर याद रखिए, कोई भी व्यक्ति का नाम हो या कोई व्यक्ति को पर्सन को डिनोट करना हो तो उसको आप पहले रखेंगे और वस्तु को बाद में रखेंगे। लेकिन अब कोई कहेगा कि नहीं सर, हम क्या करेंगे, हम वस्तु को ही पहले रखेंगे, हम इंग्लिश को ही पहले रखेंगे, तो क्या होगा। तो आप इंग्लिश को पहले रखिए, लेकिन जब वस्तु को आप पहले रख के और पर्सन को बाद में रखेंगे तो टू का सहारा लेना पड़ेगा और फॉर का सहारा लेना पड़ेगा। जैसा सेंस होगा वैसा आप लगाइएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात किया हूँ, जो आपको सेंटेंस के माध्यम से सिखाया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वस्तु, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जहाँ पर हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं। तो चलिए एक और ऑब्जेक्ट के बारे में हम सीखते हैं। साथियों, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कॉग्निट ऑब्जेक्ट का। क्या आपने कभी कॉग्निट ऑब्जेक्ट पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर ज़रूर सीख जाइएगा। लेकिन साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करिए। और साथियों, मैं आपको बहुत सारी जानकारी इंग्लिश के लिए दूंगा, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आप हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट का। कॉग्निट ऑब्जेक्ट में होता क्या है, इसको जानने के लिए एक सेंटेंस हम लिखे हैं, सी शैंक ए स्वीट सॉन्ग। ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो आता है वो ऑब्जेक्ट सीधे संबंधित होता है कहाँ से, वो इंट्रांजिटिव वर्ब से। जब इंट्रांजिटिव वर्ब से कोई ऑब्जेक्ट सीधे कनेक्ट होता है तो वहाँ पर बात आती है कॉग्निट ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर जैसे हुआ कि सी सैंग ए स्वीट सॉन्ग, यहाँ पर स्वीट सॉन्ग की बात हो रही है तो ये स्वीट सॉन्ग सीधे इससे रिलेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए स्वीट सॉन्ग होगा, वो होगा मेरा कॉग्निट ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगले टॉपिक की चर्चा हम लोग करेंगे, बहुत बेहतरीन होगा। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एक ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव बनाया जा सकता है और इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव के साथ कैसा यूज किया जाता है, ये देखिए। तो साथियों, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव की तरह आप यूज कर सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस मैंने लिखा सी ईट्स ब्रेड, और इसको मैंने बदल दिया, ये ईट्स को वी ईट टू लिव। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये हो गया मेरा ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हो गया मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए जब ऑब्जेक्ट आए तो ही वो ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पर भी द बॉय ब्रोक द ग्लास, यहाँ लिखा द ग्लास ब्रोक। यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ये ब्रोक ट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ जो ब्रोक है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस प्रकार आप एक ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव की तरह यूज कर सकते हैं। साथियों, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक आपको मैंने सिखाया कि ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव। अब जो मैं सिखाने वाला हूँ वो होगा इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव कैसे बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, अदिति लाफ्स,
यहाँ पर जो लाप्स है वो मेरा है इंट्रांजिटिव। और जैसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब में कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जैसे ही आप उसमें लगा देते हैं प्रीपोजिशन, जैसे यहाँ पर मैंने प्रीपोजिशन लगा दिया एट, कि अदिति लाव्स एट हिम, तो यहाँ पर एट लगाने के बाद ये हो गया मेरा लाव्स ट्रांजिटिव वर्ब। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ही टॉक्स, यहाँ पर हो गया मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब, और जैसे ही इसमें हम प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं ही टॉक्स अबाउट मी, वह मेरे बारे में बात करता है। तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे हम प्रीपोजिशन जोड़े तो वैसे मेरा हो गया ये ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अब जो टॉक्स होगा वो ट्रांजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन आया। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं आया है, यहाँ पर ये होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो टॉपिक होगा कंप्लीट प्रेडिक्शन। अब कंप्लीट प्रेडिक्शन किसको कहते हैं? देखिए कि जब इंट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट सेंस दे रहा हो तो वहाँ पर हम कहेंगे कंप्लीट प्रेडिक्शन। जैसे कि द गर्ल लाफ्स, यहाँ पर ये कंप्लीट सेंस दे रहा है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे हम कंप्लीट प्रेडिक्शन। इसके बाद आता है इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। अब ये क्या होता है? देखिए, जो इंट्रांजिटिव वर्ब अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। जैसे अगर हम कहते हैं ही बिकेम द अर्थ इज, तो द अर्थ इज के बाद भी कोई आएगा तो ही इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर भी ही बिकेम, क्या ही बिकेम? कोई या तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी कुछ भी बना होगा तो ही यहाँ पर इसका कंप्लीट सेंस आएगा। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, ये हुआ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। और जिसका कंप्लीट सेंस आता है उसको हम कहेंगे कंप्लीट प्रेडिक्शन। कहाँ? ये ट्रांजिटिव वर्ब पर ही सारा खेल है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कंप्लीमेंट एक ऐसा टॉपिक होता है ना, हर किसी को वो कंफ्यूज करता है। तो सबसे पहले आप कंप्लीमेंट का अर्थ सीखेंगे। कंप्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। और ये कितने प्रकार का कंप्लीमेंट होता है? कंप्लीमेंट होता है दो तरह का, एक होता है मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और एक होता है मेरा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट किसको कहते हैं और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को। एक सेंटेंस के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जिसे वी मेड हिम कैप्टन। यहाँ पर आप अगर वी मेड हिम, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये देने के बाद भी इस सेंटेंस का सुटेबल मीनिंग नहीं निकलता है। और जब नहीं निकलता है तब ऐसा लगता है कि कोई ऐसा वर्ड आने वाला है जो इसके मीनिंग को क्लियर कर सके। तो यहाँ पर आया कैप्टन, तो देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मैंने लास्ट में जोड़ा कैप्टन। जब कैप्टन आप जोड़ते हैं तब इसका मतलब पूरा निकल जाता है। तो यहाँ पर कहने वाली बात ये है, वो वर्ड जो ऑब्जेक्ट के बाद आता हो वो उसका कंप्लीमेंट होता है। इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बाद आने वाले वर्ड को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब समझ में आया? दूसरा सेंटेंस फिर देखिए, द जज फाउंड हिम। तो यहाँ भी लास्ट में ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन जब तक आप गिल्टी नहीं लिखेंगे तब तक इसका पूरा मीनिंग निकलेगा ही नहीं, और जब नहीं निकलेगा तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो इस मीनिंग को क्लियर करने के लिए हम यहाँ लिखे गिल्टी, और गिल्टी जब लिखे तो ये उस ऑब्जेक्ट के बाद आया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट।
अब क्लियर हो गया होगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा ही इज अ टीचर और दूसरा सेंटेंस लिखा ही लुक्स टायर्ड। ये दोनों सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं? दोनों सेंटेंस में ये दिखाया जा रहा है कि ये जो लास्ट में आया है ही इज, आपको इससे पहले भी हम जब पढ़ा रहे थे इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, तो वहाँ मैंने इज दे के छोड़ा था। इसके बाद कोई आएगा तो इसके बाद जो आएगा वो होगा मेरा कंप्लीमेंट, और इसको सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका सीधा सा संबंध सब्जेक्ट से होता है। वैसा वर्ड जिसका संबंध सीधा सब्जेक्ट से हो उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे। यहाँ भी आप देखिए ही लुक्स टायर्ड, तो यहाँ जो वर्ड है इसका मतलब ये हुआ कि इसका संबंध सीधा ही से है, इसीलिए हम इसको सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की सारे व्याख्यान आपके सामने रखे, लाइन बाय लाइन इसको डिस्क्राइब किया। ऐसे चीज़ भी आपको मैंने सिखाया जो आपने नहीं पढ़ा होगा, से कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट, ये सारे चीज़ को अगर आप पढ़ लिए और आप सीख चुके हैं तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और वहाँ मेरे लिए कुछ वर्ड ज़रूर लिखिएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। धन्यवाद।